वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। माध्य 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। माध्य मतलब औसत हम कह सकते हैं। औसत जैसे आप 9th में पढ़े हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो अवर्गीकृत में क्या था, कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, मान लीजिए 5 आंकड़ा दिया हुआ है, 5 नंबर दिया हुआ है, उसका माध्य ज्ञात करना है। तो पांचों संख्याओं को जोड़ दिया गया और 5 से भाग दे दिया। ऐसे ही औसत भी निकालते थे वो। तो माध्य वही चीज है। माध्य अब यहाँ पर इस जगह हम लोग क्लास 10th में हम लोग जब पढ़ रहे हैं माध्य के बारे में, तो ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत मतलब आंकड़ों को पहले वर्ग में बांटा गया, जो आप लोगों ने 9th क्लास में कर चुका है। अब उसी का हम लोग माध्य ज्ञात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। अब इसका माध्य अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले x, जैसे हम लोग 9th क्लास में करते थे कि आंकड़ा को वर्ग अंतराल से गुणा करके fx निकालते थे। यहाँ पर x हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे। इसको कहा जाता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह x। अब f, इसको भी आप जैसे fi हम लोग लिख रहे हैं वैसे xi लिखिए। इसको पहले वर्ग का xi x1 हो जाएगा, दूसरे वर्ग के लिए x2 हो जाएगा और इस प्रकार से x5 तक जाएगा। 100। अच्छा, xi का मान कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2। तो 10 100 जोड़ 120, 220 बटा 10 2 110। ठीक है। ये अगला बताइए। यहाँ पर वर्ग का साइज क्या है, आम कितना है? 20। तो यहाँ पर x के बीच में 20 का अंतर है, तो हम लोग बिना कैलकुलेट किए भी यहाँ लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा x। ठीक है। अब क्या तरीका था, fx निकालते हैं हम लोग। fx मतलब f और x को गुना करके लेकर चलेंगे। fi xi 12 गुना 11, ठीक है। 13 गुना 14, ये पहाड़ा याद रखना होगा, और नहीं तो फिर कम से कम 14 का पहाड़ा याद रहे आपको। तो 14 किया 42, हाथ में 2 बचा 4, 14 का 14 4 18। तो ये याद रखना होगा, सब चीज रफ में गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 1200 और ये हो गया ठीक है। और ये आज किया 100 फिर 1900। अब हम लोग हर एक पांचों fx का जोड़ निकालेंगे। क्या लिखेंगे? सिग्मा fi इसका सर सिग्मा fx नहीं लिखते हैं, लेकिन i का मतलब हम बताएं ना कि जैसे i पहले आंकड़ा के लिए i1 है, दूसरे के लिए 2 है 3 है, तो यहाँ पर पहला f1 x1 f2 x2 f3 x3 इस तरह से पूरे को लिखा जाए। तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ये देखिए गणित में ये हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर नहीं आता है। इसका जब उच्चारण हम लोग कर रहे हैं f को हिंदी में वहां पर फ या स नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो हिंदी और इंग्लिश में एक समान चर्चा है। शब्द की बात जहां तक बात है तो बारंबारता आपका फ्रीक्वेंसी है, वर्ग चिन्ह हो गया क्लास मार्क, ठीक है। 7260 है। कितना आ गया? 7260 जोड़ लीजिए 0 2 4 और 2 6 3 8 11 2 13 और 9 22 2 1 3 4 5 6 7 7260। अब बारंबारता ये माध्य का सूत्र क्या है, किसको याद है? ये 9th क्लास वाले हैं। सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा माध्यक x बार लिखते हैं, x के ऊपर में डैश दे देते हैं x बार। ये बराबर हो गया सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। चलिए मान निकालिए। अब कीजिए इसको खुद से।
कीजिए, जल्दी से आंसर निकालिए। खुद से कीजिए, कैलकुलेशन खुद से कीजिए, उसके बाद बोर्ड से देखिएगा। 145.2, ठीक है। ये आ गया माध्य, माध्य, यस। ये हो गया माध्य, मीन, इंग्लिश शब्द है इसका मीन। और उसको हमेशा याद रखिएगा, x बार से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत? ये है प्रत्यक्ष विधि। हम लोग माध्य निकालने की 3 विधि पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझिए। 3 विधि में पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा क्या है कल्पित माध्य विधि। पहला हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा क्या है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है विचलन, पग विचलन, स्टेप डेविएशन। इस बार हटा दिए सर, इस बार आपका प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन शायद नहीं करना, प्रत्यक्ष विधि, केवल प्रत्यक्ष विधि है ना। लेकिन ये जानकारी रख लीजिए आप, पग विचलन, पग विचलन विधि, ये 3 विधि है। भले ही सिलेबस से आपका हट चुका है, लेकिन जानकारी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, इसको पहले आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, एक एक्सरसाइज अभी करेंगे, उसके बाद फिर अगले स्टेप में हम लोग आएंगे, दूसरा विधि में आएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए खुद से, किसका सर? फर्स्ट नंबर इसी का।